सोचो, तुम्हारा स्मार्टफोन, तुम्हारी लैपटॉप बैटरी या इलेक्ट्रिक कार, इन सब के अंदर एक ऐसी चीज है जो दुनिया के सबसे गरीब मुल्क से आती है। एक ऐसी जगह जहां जमीन के नीचे दौलत है, लेकिन ऊपर रहने वाले लोग गरीबी में जी रहे हैं। ये कहानी है कोबाल्ट की और उस अंधेरे सच की जो दुनिया तुमसे छुपाना चाहती है। अफ्रीका के दिल में एक मुल्क है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जहां से दुनिया का लगभग 70% कोबाल्ट निकलता है। लेकिन सवाल ये है कि अगर यहाँ इतनी दौलत है, तो फिर यहाँ के लोग इतने गरीब क्यों हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ वसीम। और मैं हूँ हिना। आज हम बात करेंगे एक ऐसी जगह की जहाँ की जमीन तो बहुत ही ज्यादा अमीर है, मगर वहाँ रहने वाले लोग बहुत ज्यादा गरीब हैं। कहानी कॉन्गो के कोबाल्ट की। अफ्रीका का रिपब्लिक ऑफ कोंगो एक ऐसा मुल्क जहां सोना, हीरे और कोबाल्ट जैसी कीमती रिसोर्सेज भरे पड़े हैं। ये कहानी आज की नहीं है। ये शुरू होती है 100 साल पहले, जब इस मुल्क पर बेल्जियम का कब्जा था। उस वक्त का बादशाह किंग लियोपोल्ड II ने कोंगो को अपनी पर्सनल जायदाद बना लिया था। लोगों से जबरदस्ती काम करवाया जाता था और जो मना करता उसको सख्त सजा दी जाती थी। आज भी उस जुल्म के असरात खत्म नहीं हुए। करप्शन, कमजोर हुकूमत और बाहर की कंपनीज मिलकर इस मुल्क के रिसोर्सेज का फायदा उठाती हैं, और आम आदमी वो बस जिंदा रहने की कोशिश कर रहा होता है। सबसे पहले समझते हैं कि कोबाल्ट होता क्या है। ये एक धातु है, बिल्कुल आयरन या कॉपर की तरह। आसान तरीके से समझो तो तुम्हारा मोबाइल, लैपटॉप, पावर बैंक और इलेक्ट्रिक कार्स, इन सब की बैटरी के अंदर कोबाल्ट यूज होता है। अब चलते हैं उन जगहों पर जहां से कोबाल्ट निकलता है। कोंगो में 2 तरह की माइनिंग होती है, एक बड़ी कंपनीज करती हैं और दूसरी आम लोग अपने हाथों से। इसे कहते हैं आर्टिजनल माइनिंग, मतलब हाथों से की हुई माइनिंग। यहाँ लोग बिना किसी मशीन के जमीन में गहरी सुरंगें खोदते हैं। सोचो, तंग अंधेरी सुरंग जहाँ सिर्फ एक आदमी मुश्किल से घुस सकता है, और किसी भी वक्त ये सुरंग गिर सकती है। ना हेलमेट, ना सेफ्टी गियर, ना कोई ट्रेनिंग, सिर्फ एक उम्मीद कि शायद आज कुछ पैसा मिल जाए। रोजाना लोग इन सुरंगों में गिरकर मर जाते हैं, लेकिन कोई रिकॉर्ड नहीं होता, जैसे उनकी जिंदगी की कोई कीमत ही ना हो। लेकिन सबसे ज्यादा दिल तोड़ देने वाली बात ये है कि इन माइंस में सिर्फ बड़े लोग नहीं बल्कि बच्चे भी काम करते हैं। 10 से 12 साल के बच्चे स्कूल की जगह जमीन के नीचे काम कर रहे होते हैं। सुबह का वक्त है, लेकिन स्कूल की बेल बजने के बजाय एक छोटा सा बच्चा मिट्टी से भरी जमीन में खड्डा करता है। उसका नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसकी कहानी हजारों बच्चों जैसी है। वो सिर्फ 10 या 12 साल का है, लेकिन उसके हाथ एक मजदूर जैसे हो चुके हैं। वो रोज सुबह उठकर एक अंधेरी सुरंग में उतरता है। ना उसके पास ग्लव्स हैं, ना मास्क, ना कोई प्रोटेक्शन, सिर्फ एक छोटी सी टॉर्च और जिंदा रहने की मजबूरी। वो घंटों तक मिट्टी खोदता है, कोबाल्ट के टुकड़े ढूंढता है, और फिर उसके बदले मिलते हैं सिर्फ कुछ डॉलर्स। कभी कभी वो सुरंग गिर जाती है और बच्चे उसी के अंदर दबे रह जाते हैं। लेकिन सबसे दर्दनाक बात यह है कि दुनिया उन्हें देख भी नहीं रही। तुम्हारा फोन, तुम्हारी बैटरी शायद उस बच्चे के हाथों से गुजरी हो। कोबाल्ट सिर्फ जमीन से नहीं निकलता, ये इंसानों की सेहत भी छीन लेता है। जब लोग बिना प्रोटेक्शन के काम करते हैं तो ये जहरीली धूल उनके जिस्म में चली जाती है। धीरे धीरे उनके लंग्स खराब होने लगते हैं, सांस लेना मुश्किल हो जाती है, खांसी कभी ठीक नहीं होती, स्किन पर जख्म, आंखों में जलन, ये सब आम बात है। सिर्फ लोग ही नहीं, पूरा एनवायरनमेंट भी तबाह हो रहा है। नदियों का पानी जहरीला हो चुका है, जमीन बंजर हो रही है, और जो लोग उस पानी को पीते हैं वो भी बीमार हो जाते हैं। ये सिर्फ माइनिंग नहीं, ये एक स्लो डिजास्टर है।
जो हर दिन चल रहा है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, ये कोबाल्ट जाता कहाँ है? कॉन्गो से निकलकर ये रॉ मटेरियल पहले चाइना जाता है, जहाँ इसे प्रोसेस किया जाता है। फिर ये पहुंचता है दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनीज तक। इलेक्ट्रिक कार्स, स्मार्टफोन्स, लैपटॉप, सब में ये कोबाल्ट यूज होता है। मतलब एक तरफ कॉन्गो का मजदूर जो दिन भर में मुश्किल से कुछ डॉलर कमाता है, और दूसरी तरफ बिलियन डॉलर्स कंपनीज जो इस कोबाल्ट से प्रॉफिट कमा रही हैं। सोचो, तुम जब अपना फोन चार्ज करते हो या एक इलेक्ट्रिक कार देखते हो तो उसके पीछे एक पूरी कहानी होती है जो अक्सर छुपाई जाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब सवाल ये है कि इस सब से फायदा किसको हो रहा है और क्या दुनिया जानबूझ के इस सच को इग्नोर कर रही है? ये सिर्फ माइनिंग की कहानी नहीं है, ये एक ग्लोबल पावर गेम है। आज की दुनिया में जिसके पास रिसोर्सेज हैं उसके पास पावर है। और कोबाल्ट अब सिर्फ मेटल नहीं, एक स्ट्रेटेजिक वेपन बन चुका है। दुनिया के दो सबसे पावरफुल प्लेयर्स अमेरिका और चाइना दोनों इस रेस में हैं। चाइना ने पहले ही कॉन्गो के बहुत से माइंस पर कंट्रोल हासिल कर लिया है और अब अमेरिका और यूरोप भी पीछे नहीं रहना चाहते, क्योंकि फ्यूचर इलेक्ट्रिक है और इलेक्ट्रिक फ्यूचर बैटरीज पर डिपेंड करता है और बैटरीज कोबाल्ट पर। ये एक ऐसी रेस है जहां जीत का मतलब है ग्लोबल कंट्रोल। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, फायदा किसको हो रहा है? एक तरफ वो मजदूर जो दिन भर जान रिस्क में डालकर काम करता है और फिर भी गरीब रहता है। दूसरी तरफ मल्टीनेशनल कंपनीज जो इसी कोबाल्ट से बिलियंस कमा रही हैं। ये सिस्टम ऐसा है जहां से सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला सबसे कम कमाता है और जो सबसे दूर है वो सबसे ज्यादा प्रॉफिट लेता है। ये सिर्फ अनफेयर नहीं, ये एक ग्लोबल इम्बैलेंस है। अब सवाल उठता है कि कंपनी जिम्मेदार है या सिर्फ डिमांड ही प्रॉब्लम है। कुछ कंपनीज कहती हैं कि वो एथिकल सोर्सिंग फॉलो करती हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही कहती है। सप्लाई चेन इतनी कॉम्प्लेक्स है कि असल सोर्स ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है और इसी कंफ्यूजन का फायदा उठाया जाता है। लेकिन क्या हम भी जिम्मेदार हैं? क्योंकि जब तक डिमांड है तब तक ये सिस्टम चलता रहेगा। लेकिन क्या इसका कोई सॉल्यूशन है? साइंटिस्ट नए बैटरी ऑल्टरनेटिव पर काम कर रहे हैं जो कोबाल्ट के बिना भी काम कर सकें। रिसाइकलिंग भी एक ऑप्शन है, पुरानी बैटरीज को रीयूज करके नए कोबाल्ट निकालना। लेकिन ये सब अभी शुरुआत है। रियलिटी ये है कि आने वाले सालों में कोबाल्ट की डिमांड और बढ़ने वाली है। मतलब अगर सिस्टम नहीं बदला तो प्रॉब्लम और गहरी होती जाएगी। ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्री नहीं, ये एक सच है जो हमारी डेली जिंदगी से जुड़ा हुआ है। अगली बार जब तुम अपना फोन चार्ज करो या एक इलेक्ट्रिक कार देखो तो एक पल के लिए सोचना कि उस एनर्जी के पीछे किसी और की जिंदगी लगी हुई है। शायद कॉन्गो के किसी माइन में कोई अभी भी अंधेरे में काम कर रहा हो, सिर्फ इसलिए ताकि दुनिया रोशन हो। क्या ये तरक्की है या किसी और की कीमत पर खड़ी हुई रोशनी? आप बताएं। Every technology has a price. The only difference is, sometimes that price isn't paid by us, but by someone else. अगर आपको ऐसी डॉक्यूमेंट्री वीडियोस पसंद हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें।